टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तुम्हें खुद को बचाना है, इस्लाम की दौलत ये एक कीमती जौहर है, इस्लाम की दौलत ये एक कीमती जौहर है। हज़रत ये बताइए, अभी आप जिस कार्यक्रम को आप देने आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है वो, इस तरह से किस तरह का प्रोग्राम आप कर चुके हैं? मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मुल्क में नफ़रत और खौफ, डर की फ़िज़ा, कुछ लोग नफ़रत करें, कुछ लोग डरें, कुछ लोग डराएं, कुछ लोग डरें, इस तरह अगर माहौल आगे बढ़ता रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। देश में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट का इरादा किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब वापस ले गए। और बाहर के विदेशी ताजिर तो यहाँ पैसा क्या लगाते, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर के बड़े बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना माल लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी गोया मुल्क की बदकिस्मती है, और उसकी वजह यह है कि नफ़रत और खौफ का माहौल रहेगा तो कोई भी अपनी पूंजी इस मुल्क में नहीं लगाएगा, तो मुल्क का हर लिहाज से नुकसान है, आर्थिक लिहाज से भी नुकसान है, और हर लिहाज से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मुल्क की। तो हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल आगे न बढ़ने पाए, गलतफहमियाँ दूर हों, आपस में कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, डायरेक्ट वार्ता हो, जो गलतियाँ हैं वो दूर की जाएं, जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर की जाएं, और नफ़रत की जगह पर भरोसा आए, मोहब्बत आए, और डर की जगह पर चैन, सुकून, शांति आए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अब आप देखो मुल्क के किसान जो सारे मुल्क को खिलाते हैं, अगर वही किसान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए, भारत बंद का नारा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए एक आवाज़ लगा रहा हूँ कि भाई आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसाइल को हल करो, और जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक सब लोग अपनी ड्यूटी भी अदा करें और एक दूसरे के राइट्स भी अदा करें। अभी इन जगहों पे आपने इस तरह के प्रोग्राम किया है, क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का रिस्पांस तो ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी मैनेजमेंट इन्हें काफ़ी नहीं होता। अगर लोग इंतज़ाम करते हैं 50,000 का, तो लोग आते हैं 2 लाख। स्टूडेंट्स में, यूथ में, लेडीज़ में, गरीबों में, अमीरों में, किसानों में, मज़दूरों में, प्रोफेसर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, सब तरफ बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये थोड़े से लोग हैं हमारे मुल्क में, सब लोग बहुत थोड़ी से लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वो लोग जो आग बुझा रहे हैं उनकी आवाज़ आप लोग पहुंचाते नहीं। आज आप आए हैं उस फ़कीर के पास, देखना है कितना आप पहुंचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग गालम गलोच की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं, उनकी आवाज़ गोदी मीडिया के ज़रिए ज़्यादा फैलाई जा रही है। इससे बहुत नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, सिर्फ 1-2 समुदायों को या कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं पहुँच रहा। मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहाँ देखते हैं इस माहौल में आप? मैं मुस्लिम कम्युनिटी में एक तादाद ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर इस वक्त एक मायूसी, एक निराशा, एक खौफ का माहौल है, लेकिन जब उनको कुछ तारीख़ के हवाले से बातें बताई जाती हैं कि कौमों पर ऐसे हालात आते ही हैं, एक इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा एक से नहीं गुजरती, वो कभी बीमार होता है, कभी तंदुरुस्त होता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं, तो ये फेज़ है जो गुज़र जाएगा। इस पर न तो मायूस हो ना गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से, समझदारी के साथ अपने पड़ोसी भाइयों बहनों से, अपने नौजवानों से बातचीत करें। वो भी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं, हम भी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं। हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती छोड़ दें। न तो मायूस हो ना गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से, समझदारी के साथ अपने पड़ोसी भाइयों बहनों से, अपने नौजवानों से बातचीत करें। वो भी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं, हम भी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं। हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती छोड़ दें।
हम डायरेक्ट एक दूसरे से वार्तालाप करें, बातचीत करें, तो फौरन पता लगेगा कि जो कुछ कहा गया था हमसे आपके बारे में और आपसे हमारे बारे में, वो अक्सर झूठ था। ये है मसले का हल। तो मुझे तो बहुत कामयाबी मिल रही है, पब्लिक के सतह पर बहुत कामयाबी मिल रही है। उलेमाओं को आना पड़ रहा है मैदान में, क्या मानते हैं हम? उलेमा को पहले भी आना चाहिए। पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है मुस्लिम नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो इतनी गंदी हो गई है कि शरीफ आदमी का भी उसमें उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज को सुधारने के लिए अपने अपने छोटे माहौलों से बाहर निकलना पड़ेगा, जाकर सब समाज के सारे ही तबकात से हमको बात करनी पड़ेगी। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं, हम सब एक बिल्कुल एक शरीर एक बदन की तरह हैं। तो ये कटे कटे रहेंगे अगर हम बिल्कुल मस्जिद और मदरसे में अलग, समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, मस्जिद वाले मंदिर वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मंदिर वाले मस्जिद वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। हमने तो हमेशा ये देखा कि मस्जिद के बाहर निकलो तो नमाज के बाद हिंदू महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर खड़ी होती थी कि नमाज पढ़ के आने वाला फूंक छोड़ देगा तो हमारे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। आज ये क्या हो गया कि इसमें कमी आ गई? क्या ये क्यों हो गया ऐसा? उधर भी गलतफहमी हो गई और इधर भी असली मुसलमान कम हो गए, दिखावे के मुसलमान बढ़ गए। जो असली मुसलमान होता है वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, बल्कि कोई और नफरत करेगा तब भी वो उससे नफरत नहीं करेगा, वो उसकी गलतफहमियों को दूर करेगा बर्दाश्त के साथ, सहनशीलता के साथ। जिस तरह से आपने बैठ के बात करने की बात कही कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें किसी मसले को, ज्ञानवापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है, तो क्या उसमें बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। आपने एक बार कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा। 24 आ गई है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों जर्नलिस्ट, हजारों लीडर्स, हजारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं। जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में, उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, ओपिनियन मेकर्स, वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। खंडवा में आपकी तकरीर से पहले जो डर का माहौल था, कुछ लोग ज्ञापन देने गए थे, आखिर कौन है वो लोग जो डरे हुए? ये तो आप लोग मुझे बताइए, मैं तो खंडवा का नहीं हूँ मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। माहौल है अभी, तो उस पर किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि माहौल खत्म हो और फिर से एक बार? देखिए, सबसे पहले तो बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए। अगर कोई मुझे गाली देता है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, तो मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसके बाद कहूँ मेरे भाई शायद आपको मेरे बारे में गलत बताया गया, मैं वो नहीं हूँ, आप ज़रा सुन लें कि मैं कौन हूँ, तो आप वो जो गाली देने वाला है वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद इसको एहसास होगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद कहेगा भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मेरा तो दिन रात का तजुर्बा। ये जो बर्दाश्त की मुद्दा ख़त्म हो गया, और एक समाज भी नहीं, सब में एक दूसरे की बर्दाश्त का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब ये इसमें पहले ख़त्म हुआ, ये तो ऐसा सवाल है कि जो मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा पहले पैदा हुआ, इसका तो आज तक उत्तर नहीं दिया जा सका। तो बर्दाश्त का मादा पैदा करना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।